दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। इग्नू एग्जाम की तैयारी करने के लिए नीरज पब्लिकेशन के गाइड बुक पे आपको एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें इग्नू की कोई भी गाइड बुक परचेस करने पे आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ पेमेंट पेज पे अगर आप लोग एक स्पेशल प्रोमो कोड यूज करते हो AH2022 तो आपको अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके लिए आपको नीरज पब्लिकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट neerajbooks.com से ऑर्डर करना होगा। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग इस ऑफर का आज ही फायदा उठा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे जो इग्नू ने एग्जाम के रिलेटेड रिलीज किया है। एंड अगर आपने इस इंस्ट्रक्शन को नेग्लेक्ट किया तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, आपका पेपर कैंसिल हो सकता है और आपके ऊपर चार्जेस भी लगाया जा सकता है। इसलिए आप लोग को ये सब इंस्ट्रक्शन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो तो हर एक ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। जब भी इग्नू में एग्जाम स्टार्ट होने वाले रहते हैं तो इग्नू की तरफ से बहुत सारे इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस रिलीज किए जाते हैं, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन पहली बार इग्नू की तरफ से रिलीज किया गया। हालांकि इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होगी, नॉर्मली इस तरीके से बताया जाता है इग्नू में, लेकिन प्रॉपर एक इंस्ट्रक्शन नहीं रिलीज किया गया था, जो कि इस बार इग्नू की तरफ से इंस्ट्रक्शन रिलीज किया गया है स्टूडेंट के लिए। एंड उनको बताया गया है कि कौन कौन सी गलती पे आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगाया जा सकता है। एंड आप लोग को पता होगा कि अगर आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगता है तो आपका रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाता है। एंड ये आप लोग रिजल्ट वाले सेक्शन में देखते होंगे। इन केस एनी स्टूडेंट इज फाउंड टू बी बुक अंडर अनफेयर मीन्स द रिजल्ट ऑफ द पर्टिकुलर स्टूडेंट विल बी कैंसिल। यहां पे भी लिखा हुआ रहता है। साथ ही साथ ग्रेड कार्ड अगर आप लोग चेक करोगे तो वहां पे भी ये चीज लिखा हुआ रहेगा कि एनी केस ऑफ अनफेयर मीन इफ फाउंड विल मेक सच रिजल्ट नल एंड वॉइड। तो आप लोग को नॉर्मली तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है, जो भी स्टूडेंट पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें भी, उस वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आप लोग चीटिंग मत करना। लेकिन इग्नू में अनफेयर मीन केस किसको किसको बोला जाता है जिससे आपका रिजल्ट कैंसिल हो सकता है, उसको लेकर प्रॉपर बताया गया है। ठीक है, तो टोटल 17 पॉइंट है। मैं आप लोग को एक एक करके बता दे रहा हूं कि किस किस कंडीशन में आपके ऊपर अनफेयर मीन, यानी कि आपने अनफेयर तरीका से, गलत तरीका से एग्जाम दिया और आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, आपका रिजल्ट होल्ड पे रख दिया जाएगा। तो उसको बताया गया कि क्या क्या करोगे तो आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। सबसे पहला बोला गया है कि अगर आपके पास, जो कि नॉर्मली आप लोग को पता होगा कि कोई भी पेपर, बुक, नोट, कोई भी अगर आपने अनऑथराइज मटेरियल अपने पास में रखा तब आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। यानी कि अगर आपने कोई भी चीट रखा तो आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। मोबाइल फोन, डिजिटल वॉच और एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अदर देन कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आप लोग को पता होगा कि ये अलाउड रहता है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है कि कैलकुलेटर नॉट अलाउड, तभी अलाउड नहीं रहता है। बाकी अदर सभी पेपर में कैलकुलेटर अलाउड रहता है। तो कैलकुलेटर को छोड़कर बाकी जितने भी डिजिटल गैजेट हैं, अगर वो अपने पास आपने रखा तो भी आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। उसके बाद से बोला गया एनीथिंग रिटन और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, एनी काइंड ऑफ फर्नीचर और एनी अदर सब्सटेंस विच हैव रिलेवेंस टू द एग्जामिनेशन कंसर्न। कुछ भी अगर आपने लिख के रखा हुआ है या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेके रखा हुआ है जो एग्जाम के क्वेश्चन से रिलेटेड है, जैसे मान लो आपने कोई मैप रखा या कोई भी ऐसा चीज रखा जो एग्जाम से रिलेटेड है, तो फिर आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। अगर आपने कुछ भी अपने बॉडी पे या अपने हाथ पे या कपड़े पे अगर लिखा हुआ है तो भी आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। या अगर आपने रुमाल अपने पास में रखा है, बहुत सारे स्टूडेंट रुमाल के अंदर चीट लेके रखते हैं, रुमाल पे लिख देते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। उसके बाद से अगर आपने क्वेश्चन पेपर या हॉल टिकट पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है तो भी आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा अगर पकड़े गए तो। लेकिन इतना याद रखिएगा, ये जो जितने भी 17 पॉइंट है ना, वो तभी लागू होगा अगर आप पकड़े गए तो। देखो नॉर्मली बाकी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, अगर आपके ऊपर आपने चीट लेके अपने बैठा हुआ है या आप चीटिंग कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो तो आपका पेपर लेके रख दिया जाता है। लेकिन इग्नू में प्रॉब्लम यह है कि इस पे अनफेयर मीन केस लगता है एंड आपके ऊपर बकायदा केस लगता है। अनफेयर मीन केस आपको दिल्ली जाना होता है या फिर अनफेयर मीन कमेटी के सामने पेश होना होता है या फिर अपॉलॉजी लेटर लिखना होता है। तो ये चीजें होती है जो कि नॉर्मल यूनिवर्सिटी से थोड़ा अलग है। ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटी में तो बस पेपर रख दिया जाता है, उसके बाद से फिर थोड़ा देर बाद दे भी दिया जाता है। लेकिन इग्नू में अनफेयर मीन केस लगता है, इसलिए आप लोग चीटिंग बिल्कुल भी मत करना और जो जो बात यहाँ पे बताया गया वो काम बिल्कुल भी मत करना। ठीक है ना। 6 नंबर पॉइंट में बताया गया आप लोग को कि अगर आपने
आसपास में अपने फ्रेंड से किसी से भी अगर आंसर पूछा या पूछते हुए पकड़े गए तब भी आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। उसके अलावा 7वां पॉइंट में कोई भी अदर कैंडिडेट से एग्जाम के अंदर या एग्जाम के बाहर बात किया तब आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। अगर आपने कोई भी इन्विजिलेटर जो टीचर रहते हैं उनको अगर कोई ऑप्शन लैंग्वेज यूज किया या धमकाया या कोई भी वायलेंस किया तब भी आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। अगर आपने कोई भी नोट को लेके गया हो उसके बाद उसको स्वेलो कर लिए तब भी आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। अगर आपने सोचा कि चलो चीट पकड़ा गया इसलिए मैंने स्वेलो कर लिया तब भी आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। अगर आपने दो फ्रेंड के से एक दूसरे को कॉपी किया या चीटिंग किया तभी आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। स्मगलिंग आउट आइदर ब्लैंक और रिटन, यानी कि अगर आप आंसर सीट को लेके चले जा रहे हो, यानी कि अगर उसमें कुछ नहीं लिखे हो तब भी अगर आप आंसर सीट लेके चले जा रहे हो तब भी आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। अगर आपने इन्विजिलेटर का फोर्ज सिग्नेचर किया एंड अगर आंसर सीट लेके चले गए या फिर आपने फोर्स सिग्नेचर किया तब भी आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। रिवीलिंग आइडेंटिटी इन एनी फॉर्म ऑफ द इन द आंसर स्क्रिप्ट बाय द कैंडिडेट, अपना कोई भी पहचान अगर आपने आंसर स्क्रिप्ट पे लिखा तो भी आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। रिवीलिंग आइडेंटिटी मतलब देखो आपका एनरोलमेंट नंबर रहता है वो तो ठीक है, आपका एनरोलमेंट नंबर है, प्रोग्राम कोड है, ये सारी चीजें, लेकिन अपना नेम या कोई भी चीज बताया, बहुत लोग क्या करते हैं कि उसमें लिखते हैं कि आप पास कर दीजिए मुझे, मैं आपको इतना पैसा दूंगा, ये है मेरा मोबाइल नंबर, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। ऐसा मैंने बहुत सारे आंसर स्क्रिप्ट में देखा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट पैसे उसमें अटैच कर देते हैं, उसमें लिख देते हैं कि प्लीज पास मी, तो ये सारा चीज भी नहीं लिखना है, अदरवाइज आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। एंड ये बहुत से स्टूडेंट के साथ हुआ है। मैंने इतने साल से तो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, हर बार एग्जाम के बाद मैंने दिखाया भी है स्टूडेंट को कि एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ था, हर एक पेज में लिखा हुआ था प्लीज पास मी, तो उसको भी अनफेयर मीन कैटेगरी में रखा गया था, उसके ऊपर भी अनफेयर मीन केस लगाया गया था। लेकिन ये ऑल डिपेंड करता है एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहा है उसके ऊपर एंड जो टीचर है, जो इन्विजिलेटर है उनके ऊपर। ठीक है, देखो इग्नू में यहाँ पे जितने भी रूल्स लिखे हुए ना उसमें से सबसे ज्यादा अगर अनफेयर मीन केस लगता है तो ये 10 नंबर पॉइंट को लेकर लगता है। ठीक है, यानी कि म्यूचुअल मास कॉपी, यानी कि एक दूसरे से दो फ्रेंड एक दूसरे से कॉपी करते हैं ना, अगर सेम टू सेम आंसर आ जाता है तो फिर अनफेयर मीन केस लगता है। और मैंने तो जितना देखा हुआ है सबसे ज्यादा उसी पे लगता है। प्लस मोबाइल फोन लेके बैठे रहते हैं और चीट लेके बैठे रहते हैं, तो ये तीन चीजों के ऊपर ज्यादा अनफेयर मीन केस लगता है। बाकी ये सारा चीज तो करने की मजा आता है, स्टूडेंट नहीं करते हैं, लेकिन यही तीनों चीज के ऊपर ज्यादा अनफेयर मीन केस लगता है। ठीक है, तो ये सारा चीज है। उसके बाद से अगर आपने आंसर स्क्रिप्ट को सबमिट नहीं किया तो फिर आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट लिखा हुआ है, आप लोग चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। सभी का ये पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया ना। अब आपको दिमाग में आएगा कि चलो हमारे ऊपर अनफेयर मीन केस तो लग गया, अनफेयर मीन केस लग जाता है उसके बाद से क्या होता है। तो देखो अनफेयर मीन केस अगर लगता है ना तो आपका रिजल्ट होल्ड पे रख दिया जाता है। पहली बात कि आपका रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं होगा, एंड रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा उसके बाद से आएगा आपके पास एक अनफेयर मीन केस का लेटर आप लोग की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। इस तरीके से एक लेटर आता है, अनफेयर मीन केस टर्म इन एग्जाम दिसंबर 2016। ओके, ये उस वक्त का है। इस तरीके का लेटर आता है। ये जस्ट मैंने आप लोग को एग्जांपल के तौर पे दिखाने के लिए ये मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, एक स्टूडेंट का है ये। इस तरीके से लेटर आएगा, इसमें आप लोग को बोला जाएगा कि आपको अनफेयर मीन कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा, यानी कि दिल्ली जाके वहाँ पे अनफेयर मीन कमेटी है, वहाँ पे आपको अपनी गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे बताया जाएगा आपको कि किस वजह से आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगा हुआ है। जैसे ये स्टूडेंट ने यू हैव कॉपीड फ्रॉम अनदर स्टूडेंट, एक अदर स्टूडेंट से इसने कॉपी किया था तो उसके ऊपर अनफेयर मीन केस लगा हुआ था। ठीक है ना, तो इस तरीके से चीजें लिखी हुई होती है। एंड आपको फिर अपॉलॉजी लेटर भेजना पड़ता है। ठीक है, एंड अपॉलॉजी लेटर जब भेज दोगे तब आपका 6 मंथ लॉस हो जाएगा। उसके बाद से फिर वहां से एक और लेटर आता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि हाँ ठीक है आपके ऊपर अनफेयर मीन केस जो लगा था उसको हम हटा रहे हैं, लेकिन आपको 6 मंथ का पनिशमेंट तो दिया जाता है। ठीक है ना, 6 मंथ या 1 ईयर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का अनफेयर मीन किस तरीके का अनफेयर एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हुए। तो आप लोग को समझ में आ गया। टोटल 17 पॉइंट है, आप लोग खुद से भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। पीडीएफ फाइल को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना एंड ये सारा चीज़ मत करना, अदरवाइज आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा। एंड अनफेयर मीन केस लगेगा तो आपका बेइज्जती होगा, वो अलग, आपका रिजल्ट होल्ड पे रखा जाएगा एंड आपका 6 मंथ भी लॉस हो सकता है। एंड वो तो होगा ही जब अनफेयर मीन केस लगता है, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है। एंड मैंने आप लोगों को दिखाया कि आपको अनफेयर मीन का लेटर आता है, फिर उसके बाद से आपको अपॉलॉजी लेटर भेजना पड़ता है या फिर आपको जाना पड़ता है दिल्ली, और उसके बाद से फिर हटाया जाता है। लेकिन इन सभी चीजों में आपका 6 मंथ तो लॉस
होता है। सो समझ में आ गया आप लोग को। यही सब वीडियो में इग्नू की तरफ से एग्जाम के रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए थे स्टूडेंट को, जिसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।